Hello students, today we will discuss exercise 16 from the chapter congruence. Okay, so today we will discuss question number 3rd to question number 6th. ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने ना एक वीडियो जो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर इंट्रोडक्शन है वो मैंने अपलोड की है। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आपको ये वीडियो में देखने का भी मजा आएगा और समझने का भी मजा आएगा, सम सॉल्व करने का भी मजा आएगा। ठीक है, इफ यूर डाउट्स आर नॉट क्लियर देन you are not able to solve such type of 3-4 question. Okay, so first of all watch video of introduction of congruence, then watch this video to solve these questions. Okay, first of all you have to clear your doubts, clear your concept regarding congruency. Okay student, so let us start from question number 3. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि PL एक फिगर है हमने गिवन दी, ये देखिए ये देखिए फिगर है हमारे पास जहां पर PM परपेंडिकुलर है, जहां पर P, जहां पर M, ठीक है, जहां पे हम A है, ठीक है, C, B, ठीक है, उसके बाद जहां पर पॉइंट है O और इधर ये जो PL है परपेंडिकुलर है OA पर, PM परपेंडिकुलर है OB पर। ओके, अब स्टूडेंट हमें जो गिवन दिया है, गिवन क्या है इसमें, गिवन सबसे पहले हमें जो दिया है वो दिया है PL परपेंडिकुलर OA, PL परपेंडिकुलर OA। जो गिवन है वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन हमने पहले लिख दिया, तो उसके बाद PM परपेंडिकुलर OB, PM परपेंडिकुलर OB ये भी गिवन है, और PL इक्वल टू A, PL इक्वल टू PM ये भी स्टूडेंट हमें गिवन है। ठीक है, ये जो 3 थिंग्स। अब आपने प्रूव क्या करना, टू प्रूव आपने क्या करना कि ट्रायंगल PLO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMO। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना, एक तो PLO ये वाली और PM और PLO कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसके बारे में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए, जहां पर ना मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ना राइट हैंड साइड वाली वीडियो बनाई थी। ठीक है, राइट हैंड साइड के बारे में बताया था, जहां पर वो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, ये राइट ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल PLO एंड ट्रायंगल PMO। सबसे पहले इसका ये देखिए, ये जो एंगल है PMO, ये एंगल और इधर PLO ये इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। उसके बाद ये जो OP है, OP इक्वल टू OP। ठीक है, ये क्या है, कॉमन भी है। ठीक है, ये है कॉमन। ठीक है, थर्ड है ये देखो PL और PM, PL और ये साइड, PL इक्वल टू PM। ठीक है, ये गिवन में है ना दिया, तो जहां पर लिखिए गिवन। तो स्टूडेंट ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है राइट एंगल, ये जो बन रहा है ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक साइड बन रही है। तो देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया का स्टूडेंट मीनिंग क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड। ये देखो, ये जो राइट एंगल था इतना,
ये हाइपोटेन्यूज है और ये वन साइड है ना। तो ये इक्वल आ गई। मैंने क्या कहा था कि जब भी हमने किसी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो उसमें थ्री थिंग्स हमने क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। अगर थ्री थिंग्स इक्वल प्रूव हो गई, ठीक है, तो इट मींस ये जो टू ट्रायंगल्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो वो थ्री थिंग्स में देखो फर्स्ट कंडीशन आती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और क्या आता है वन साइड। उसके बाद आता है साइड 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 साइड। उसके बाद आता है साइड एंगल साइड और फोर्थ आता है एंगल साइड एंगल। ये फोर क्राइटेरिया हमने यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आपकी बुक में ये फोर क्राइटेरिया दिए हैं, इसके बेस पर हमने सम सोल्व करने। तो इस क्वेश्चन में ये वाला क्राइटेरिया यूज हो रहा है RHS। अब ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल PLO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PMO, ठीक है। ये क्या है कॉन्ग्रुएंट। अब स्टूडेंट तो यही चीज हमने क्या करनी थी, इज लिखा है इज ट्रायंगल PLO और PMO कॉन्ग्रुएंट है। तो ये देखिए जहां पर क्या आ गया कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका सम क्या हो गया कंप्लीट। ये देखिए बहुत इजी है। पहले तो जो गिवन चीज है ना वो लिखिए, उसके बाद जो चीज हमने प्रूव करनी वो लिखिए, फिर देखिए कि ये जो टू ट्रायंगल्स हैं इनमें से क्राइटेरिया कौन कौन से इक्वल बन रहे हैं तो वो लिखिए। जहां पर क्या था ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। PMO और PLO ये देखो 90 है। उसके बाद ये देखो OP है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। PL इक्वल टू PM है, गिवन है। अब ये देखो ये राइट ट्रायंगल है, ये OP है, ठीक है। जब भी राइट ट्रायंगल वाला आ जाए आपने RHS क्राइटेरिया ही लगाना, तो ट्रायंगल क्या कर देंगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगी। हैव यू गॉट माय पॉइंट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। हाँ जी स्टूडेंट क्वेश्चन 4th, इस पर हम बात करते हैं। देखिए जहां पर एक ट्रायंगल दी है इन दी जो देखिए 4th में ये देखो आपको है ना एक पैरेललोग्राम दी है। स्टूडेंट ये देखिए ABCD और ये है इसका डायगोनल, ये है इसका डायगोनल है। अब देखिए जहां पर क्या है गिवन, पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है AD इक्वल टू BC। ये देखिए AD इक्वल टू BC ये गिवन है। AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC। दूसरा AD पैरेलल भी है BC के। ये जो AD है ना ये BC के क्या है पैरेलल भी है, ठीक है। उसके बाद इज AB इक्वल टू DC, प्रूव करना कि ये जो AB है ये DC के इक्वल है कि नहीं है। ये जो AB है और DC के इक्वल है कि नहीं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए सबसे पहले अब हम करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना, टू प्रूव करना कि AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो स्टूडेंट ये देखिए सबसे पहले देखिए कि ट्रायंगल कौन सी हमने लेनी है, ठीक है। ABC ट्रायंगल लेनी ABC और ADC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ये ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये देखिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज पहले इक्वल आती है। ये देखिए जहां पर है AD इक्वल टू BC, ये देखिए AD इक्वल टू BC, ये कहां है गिवन दिया।
ठीक है, ये क्या है, गिवन दिया है AD इक्वल टू BC। अब स्टूडेंट ये देखिए, उन्होंने कहा है AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। ये देखिए, अगर स्टूडेंट मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिए, ये है टू लाइंस और टू लाइंस ये है, ये देखो एक लाइन है L, ये है लाइन M, ये N लाइन है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ये स्टूडेंट L और M है पैरेलल लाइन, L पैरेलल। जब भी स्टूडेंट टू पैरेलल लाइन को वन लाइन कट करके जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और जो इसमें जेड शेप का एंगल बन रहा है, इस तरह से जेड शेप का, ऐसे जे वाला एंगल, ठीक है, जैसे जे वाला एंगल जहां पर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या सिंपली हम अल्टरनेट एंगल भी इसको कह सकते हैं। तो जहां पर भी देखिए, ये देखिए AD पैरेलल क्या है BC, इसका मीनिंग एंगल J वाला और एंगल J वाला, ठीक है, DAC और DAC और BCA, ठीक है, DAC और BCA। ये एंगल कौन से हैं, ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो एक लाइन है AD, ये देखो बन रहे हैं ना, तो ये देखो D, जे A, जे C और जे B, ठीक है, और ये देखो जेड की शेप में बन रहे एंगल, बने ना DAC और देखो BCA DAC, जेड में बन रहे हैं। जेड में जैसे मर्जी बने, चाहे इस तरह से बने चाहे इस तरह से बने, ठीक है तो जेड में ना एंगल, ठीक है। तो जो जेड की शेप में इस तरह से एंगल बन रहे हैं ना, उसे हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब थर्ड देखिए और कौन सी चीज है देखते हैं, क्योंकि थ्री थिंग्स हमें चाहिए। ये देखो, पहली तो हो गई AD इक्वल टू BC, दूसरा एंगल हो गया, तीसरी ये देखो AC है कॉमन, AC दोनों में क्या है, कॉमन। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो AD इक्वल टू BC है, ये है साइड, ये है हमारे पास एंगल, और ये भी हमारे पास क्या है, साइड। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड, क्योंकि थ्री थिंग्स हमें चाहिए, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहां पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमने यूज किया, ठीक है। एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये क्राइटेरिया यूज कर दिया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आ गया, क्लियर है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। अब टू प्रूव करना था AB इक्वल टू DC। तो स्टूडेंट ये अगर हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहती है कि उसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या कहते हैं कि उसकी सभी साइड्स सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम जो हमें चीज चाहिए वो लिख सकते हैं, देख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू DC, जहां पर रीजन लिखिए बाय CPCT, ठीक है। तो लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जो चीज हमें चाहिए बाद में हम लिख सकते हैं अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। अब बात करते हैं CPCT मैंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट CPCT का मीनिंग है कोरस्पोंडिंग
पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से ये सम क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। जहां पर सिंपल सी बात है, आपने थ्री थिंग्स को, कोई भी थ्री थिंग्स को इक्वल प्रूव कर दो बस। अगर दिमाग लगाकर आपने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है, तो फिर जो चीज आपको चाहिए आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। बस साथ में लिख देना सीपी सीटी, दैट्स ऑल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जहां पर स्टूडेंट ये देखिए आपको ना ट्राइंगल गिवन है एक, थोड़ी सी गलत हो गई, दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जहां पर ए है, जहां पर डी है, जहां पर बी है, जहां पर सी है, जे साइड इसके इक्वल है, जे साइड इसके इक्वल है। इसका मीनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन जो है वो लिखे, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये देखो, ये लाइन है, ये सिंगल लाइन है, इसका मीनिंग जे इसके साथ मैच हो रही है, तो इसका मीनिंग ये इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। सेकेंड क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। ये देखो बी डी डी सी के इक्वल है, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये चीज है, बस टू थिंग्स हमें दी है, ठीक है। अब हमने टू प्रूव क्या करना, टू प्रूव, टीपी का मीनिंग टू प्रूव। इसमें टू थिंग्स प्रूव करनी। पहली बात, पहले तो करना कि एंगल एडीबी, ये देखो एंगल ये वाला एडीबी इक्वल टू प्रूव करना एडीसी के, ये वाला एडीसी किसके इक्वल, दोनों को प्रूव करना 90 डिग्री। सेकंड थिंग है हमारे पास, वो हमने प्रूव करना बी ए डी, ये देखो बी ए डी ये वाला किसके इक्वल प्रूव करना, सी ए डी, सी ए डी ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। ये चीजें हमने प्रूव करनी, तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं। चलिए करते हैं प्रूफ। तो स्टूडेंट ट्रायंगल यही हमने लेनी है, ठीक है, ट्रायंगल यही लेनी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये स्टूडेंट हमने टू ट्रायंगल्स ले ली। अब जो चीजें हमें, देखो थ्री थिंग्स चाहिए हमें प्रूव करने के लिए, तो देखते हैं कौन कौन सी थ्री थिंग्स हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है प्रूव करना, ठीक है, जहां पर ये नहीं कहा गया कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देख लेते हैं हम कि हमारे पास पहली बात तो ए बी है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ये देखिए है ना, पहली बात भी यही, ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरी बात बी डी, बी डी इक्वल टू डी सी, है ना। ये दोनों गिवन थे, ये दोनों क्या थे, गिवन, गिवन थे ना, रीजन साथ में जरूर देना हमने, ठीक है। ये देखो ए बी और ए सी, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ए बी डी ए सी डी, है ना। तो इसमें ए बी और ए सी इक्वल था, फिर बी डी और डी सी इक्वल। अब तीसरी चीज कॉमन ये है ए डी, है ना। तो ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी, है ना। ये क्या लिखेंगे, इसका रीजन कॉमन, इसका रीजन कॉमन है। अब बेटा देखिए ये क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड, ये भी क्या है, साइड। तो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो टू ट्रायंगल्स हैं ये है कॉन्ग्रुएंट, ये जो टू ट्रायंगल्स हैं हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर बाय साइड साइड ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी
ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी। स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट कई स्टूडेंट इस तरह से डालते हैं, ठीक है, विच इज रॉन्ग। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस तरह से डालना आपने, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है, दोनों देख लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या करना, ये कॉन्ग्रुएंस है। अब देखिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है ना, तो हम जो चीज हमें चाहिए वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर पहली बात तो हम लिखेंगे, ठीक है, वो लिख दी ना भाई, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी। तो पहली बात तो पहला तो हमने क्या कर देना, लिख देना एंगल BAD इक्वल टू CAD, ठीक है, बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है। ये देखो मैंने कहा था ना कि जो चीज हमें चाहिए वो हमने लिख देनी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हमने जे कंडीशन हमने अपनी मर्जी से लिख दी कि जे वाला एंगल और जे वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अब बात इसकी करते हैं, है ना। तो ये देखिए, जहां पर स्टूडेंट हमने क्या करना कि ये देखिए हमारे पास जो है ना एडी, एडी क्या है, हमारे पास लिखा है जहां पे, अच्छा अब देखिए ये जो है ना BD, BC है, इस तरह की एक लाइन बन रही है हमारे पास, जहां पर B और जहां पर क्या है C, है ना। तो जहां पर क्या है A और जहां पर क्या है हमारे पास D। ये स्टूडेंट कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये देखो ना, जे एंगल 1 और जे एंगल 2 दोनों इनका सम कर देना हम, 1 एंगल और 2 एंगल इनका सम आएगा 180 डिग्री, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। इस कंसेप्ट को हमने अब यूज करना, ठीक है। तो ये देखिए, तो जहां पर लिखेंगे नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझना सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट एंगल पर जो 2 एंगल्स बनते हैं या 2 से ज्यादा, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये देखो एंगल स्ट्रेट लाइन पर बन रहे थे ना, ADB और ADC, इनका सम 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जहां पर ADB, ठीक है, अब देखिए जो ADB है, ठीक है, ADB और ADC इक्वल ही है दोनों, है ना। एंगल ADB प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन देखो, बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT। बाय CPCT हम कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल, जे वाले एंगल और जे भी एंगल क्या होंगे, इक्वल, है ना। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC बाय CPCT। अगर कॉन्ग्रुएंट है, उसके सभी एंगल्स इक्वल है, तो हमने ADC की जगह पर ADB लिख दिया। अब इनको प्लस कर दो, 2ADB, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ADB इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ADB एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये देखो ADB कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर ADB 90 डिग्री है तो हमने जहां पर क्या लिखा, ADB इक्वल टू ADC, दोनों कितने डिग्री के एंगल है, 180। जहां बेटा आप ऐसे कर लो, ये देखिए, जहां पर ना, ये देखो आप इसका रीजन देखो, जहां पर आप लिख लीजिए बाय CPCT, जहां पर भी लिख लो ADB इक्वल टू एंगल ADC, इसका नंबर आप डाल लो 1,
तो जहां पर रीजन दे दो बिकॉज ऑफ 1, ये ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये देखो ए डी सी इक्वल बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, जैसे हमने जे इक्वल लिख दिया तो जे भी इक्वल लिख सकते हैं। तो जहां से 1 का रीजन देखो, ठीक है, जहां पर 1 का क्या दे दो, रीजन दे दो। ठीक है, अब देखो तो जहां पर क्या लिख दो, फ्रॉम वन एडीबी 90 का, तो एडीसी भी कितने का आएगा, 90 का। सो देयरफॉर एंगल एडीबी वो किसके इक्वल है, एडीसी के, है ना। तो फिर दोनों किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव। ये हमने पहले कर दिया, ये अब कर दिया, लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हमने सम सोल्व करना। तो देखो सिंपल है, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव की बाय एस क्राइटेरिया लगाकर, फिर देखो बाय सीपीसीटी हमने कह दिया कि बी ए डी और सी ए डी इक्वल है, ये चीज प्रूव हो गई। उसके बाद हमने कह दिया कि एंगल ए डी बी और ए डी सी ये भी इक्वल है, ये देखो, है ना। क्योंकि वो इसलिए किया क्योंकि हमने ये चीज जो है ना, जे वाला एंगल और जे वाला एंगल ए डी सी हमने क्या करना था, 90 डिग्री का प्रूव। तो दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, 180 क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब ए डी सी किसके इक्वल है, ए डी बी के, जहां पर फिल किया इन दोनों को कर दिया प्लस, तो 2 ए डी बी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड 90 आ गया। अगर ए डी बी 90 है तो ए डी बी ए डी सी के इक्वल है, इसलिए ए डी सी भी कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, हमारा सम हो गया सोल्व। नाउ कम टू 6th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर स्टूडेंट आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको ये सारे सम आएंगे और 100% आपको आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बस 3 थिंग्स दिमाग लगाकर फाइंड आउट करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए, ए डी जहां पर परपेंडिकुलर बनाया उन्होंने, जहां पर सी। ठीक है, अब लिखा है ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि जो ए डी है ना, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर, इट मीन जे एंगल और जे एंगल हाफ हाफ है। ठीक है, जे एंगल और जे एंगल हाफ हाफ है। ठीक है, अगर ये टोटल 60 डिग्री का है तो इतना 30 का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, तो हमने प्रूव करना कि ये जो ट्रायंगल है ना, ए बी और ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर कौन सी है, बी सी पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने प्रूव करना। तो टू प्रूव क्या करना कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है कि हमने प्रूव करना कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। स्टूडेंट, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करना, प्रूव करना। ओके, अब क्या है प्रूफ, हमने स्टूडेंट प्रूव करना। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये स्टूडेंट हमने 2 ट्रायंगल्स ले लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, देखिए पहली बात, ठीक है, पहली बात अब देखिए, जहां पर दूसरी बात की है एंगल बाइसेक्टर, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हमने पहली बात तो जहां पर ही है कि ये एडी है ना, एंगल बाइसेक्टर, इट मींस एंगल बी ए डी और सी ए डी इक्वल है। मैंने अभी कहा कि एडी क्या कर रहा है, ये एडी लाइन है,
इनको बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये देखो बाइसेक्टर ऐसे लाइन होती है। अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है तो जहां से कट हो गया ये एंगल 30 का बन गया, ये भी 30 का बन गया। ठीक है, तो ये है, तो लिखना है जहां पर क्या आएगा, बी ए डी एंगल और एंगल सी ए डी, ये क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि इसका रीजन क्या है, रीजन है गिवन एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, उसने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दूसरा है एडी कॉमन है, एडी दोनों में क्या है, कॉमन, एडी दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, और एक और चीज है एडी परपेंडिकुलर बीसी गिवन था, और एडी परपेंडिकुलर बीसी, इसका मीनिंग है ये एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के, है ना। तो ये देखिए, अब एंगल ए डी बी और ए डी सी, बेटा जब भी ये देखो एक लाइन है, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पक्का बनाएगा। ठीक है, तो जहां पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या प्रूव हमने किया, एंगल, ये क्या है हमारे पास, साइड, और ये भी हमारे पास क्या है सॉरी, ये है एंगल, ये है साइड एडी, ये फिर क्या आ गया, एंगल, है ना। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। स्टूडेंट ये देखिए, ये जो मैंने 4 सम आपको करवा रहा हूं ना, फर्स्ट में स्टूडेंट प्रॉपर्टी आई थी RHS वाली, ठीक है, सेकंड में आई थी, एक में आई थी SS वाली, है ना, एक में आई थी साइड एंगल साइड, अब इसमें आ गई एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल आ गया, ये देखिए, फिर जे वाली साइड आ गई, फिर जे वाला फिर आ गया एंगल जे वाला, है ना। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ना। अब जो चीज हमें प्रूव चाहिए, तो जे देखें हम कॉन्ग्रुएंट है, तो जो चीज हमें चाहिए वो हम लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कि AB इक्वल टू AC, हम लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय CP। ठीक है, तो ये लिख दिया, देयरफॉर 2 साइड्स इक्वल आ गई है, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल आए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरह के हमने जो क्वेश्चन है वो हमने करने हैं, बहुत इजी है स्टूडेंट। ये जो मैंने आज हम आपको 6 तक क्वेश्चन करवाए हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको भी समझना, ताकि आप अच्छी तरह से कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में से अच्छी तरह से अपने मार्क्स अटेन कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और स्टूडेंट आप इन वीडियोस को क्या करो, पॉज करके रिवाइंड करके देखो, आपके जो डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।